Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today 10th class, open your page number 51 and we will learn about organic chemistry. We will learn some important terms about organic chemistry. First, as you people know that in the starting of 9th class you have already described this term organic chemistry, the branch of chemistry in which we study carbon, hydrogen and we discuss and their derivative. साइंस की वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम डेरिवेटिव हाइड्रोजन के हाइड्रोकार्बन्स के कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट. यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूजेस क्या होते हैं, अल्केन्स क्या होती हैं, अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं. उसके बाद हम लोगों ने अल्कीन और अल्काइल रेडिकल में डिफरेंस और सबसे जो इम्पोर्टेंट 3 to 4 क्वेश्चन आर इम्पोर्टेंट इन दिस चैप्टर. फर्स्ट वन, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो डाइवर्सिटी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कैटिनेशन, आइसोमेरिज्म, इनके वाले सामने इस चैप्टर में एमसीक्यूज़ देखने हैं. ये वाला एमसीक्यू कई दफ़ा पेपर में आ चुका है. उसके बाद फंक्शनल ग्रुप ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन, फंक्शनल ग्रुप के जो क्लासेस हैं, हाइड्रोक्सिल है, कार्बोक्सिल है, ये सारी की सारी हमने इस चैप्टर में देखनी है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद इसका एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई दफ़ा पेपर में है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज लिखें. उसके बाद इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये वाला है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर किस तरह का है. इनका स्ट्रक्चर कंडेंस है, मॉलिक्यूलर है, या ये ओपन चेन है, या ये क्लोज चेन है. तो ये वाले सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हम इसमें चैप्टर में क्या करेंगे. मैं दोबारा रिवाइज कराता हूँ. इस चैप्टर में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की करैक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, केमिकली भी और फिज़िकली भी. उनके सोर्सेज पढ़ने हैं, उसके बाद उनके यूजेस पढ़ने हैं, उसके बाद अल्केन्स क्या होती हैं, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं. 5 मेजर जो है टॉपिक हैं इस चैप्टर के. और इसमें कुछ अदर इम्पॉर्टेंट टर्म्स भी हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे वजूद में आई. तो नाउ स्टार्ट 50, ओपन पेज 51. फर्स्ट, इंट्रोडक्शन. Initially, before 1828, name organic chemistry was given to the chemistry compound obtained from plant and animal. कहता है 1828 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो थी, हम सिर्फ उसके बारे में यही जानते थे कि वो प्लांट जो जानवरों और पौधों से हासिल होते हैं वो ऑर्गेनिक में आते हैं. वर्ड ऑर्गेनिक सिग्निफाइड, ऑर्गेनिक का मतलब ज़िंदगी से रिलेटेड था. लिवाइजे शो डैट कंपाउंड obtained फ्राम. फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि लिवाइसे जो था इसका ऑर्गेनिक में क्या रोल है. तो इसने कुछ प्लांट्स के अंदर जो थे कंपाउंड डिस्कवर किए और उसने कहा कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है. प्लांट से जो कंपाउंड हासिल होते हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है. और वो एलिमेंट जो एनिमल से हासिल होते हैं उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस वगैरह होती है. तो ये थोड़ी छोटी सी थ्योरी थी लिवाइसे की ऑर्गेनिक के हवाले से. बाद में जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है. 19th सेंचुरी स्वीडिश केमिस्ट जैकब बेrzelius पुट फॉरवर्ड द वाइटल फोर्स थ्योरी. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी because they were supposed to be synthesized under the influence of mysterious force called vital force, inherent only in living things. 19th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट जिसका नाम स्विट्जर्लैंड का जो रहने वाला था जिसका नाम बेrzelius, उसने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ इनके सोर्सेज जो हैं वो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स हैं. इनको हम लैब में तैयार नहीं कर सकते क्योंकि इनके दरमियान में एक वाइटल फोर्स एग्जिस्ट करती है. In 1828,
वाइटल फोर्स थ्योरी सफ़र डेथ, वाइटल फोर्स थ्योरी अचानक गायब हो गई या अचानक इसका ये फ्लॉप हो गई 1828 में व्हेन वूलर सिंथेसाइज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब वूलर ने फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया प्रिपेयर किया फ्रॉम इनऑर्गेनिक। या फिर क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किसने किया, तो वूलर ने। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी वो कि उसमें क्या प्रिपेयर फर्स्ट टाइम हुआ था, तो ऑर्गेनिक प्रिपेयर होता यूरिया इनऑर्गेनिक से। तो NH4CnO अमोनियम साइनेट को जब गर्म किया तो NH2CO, उसको पढ़ते हैं NH2CO यूरिया। वाइटल फोर्स थ्योरी फॉर फर्दर निगेटेड बाय कोलब व्हेन प्रिपेयर्ड एसिटिक एसिड इन द लेबॉर्ट्री। वाइटल फोर्स थ्योरी दोबारा उस टाइम भी रिजेक्ट हो गई जब कोलब ने लेबॉर्ट्री में एसिटिक एसिड प्रिपेयर किया। ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूड, अब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या कुछ आता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम, विटामिन, ड्रग, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, पेंट, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, आर्टिफिशियल फाइबर एंड मैनी पॉलीमर। फर्स्ट वन देखें कार्बोहाइड्रेट, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, शुगर वगैरह आती हैं। प्रोटीन, इसमें प्रोटीन आती है, उसमें एग, मीट, इस तरह के प्रोडक्ट हैं। लाइपिड में फैट ऑयल आते हैं। एंजाइम बायो कैटालिस्ट हैं। विटामिन जो हैं ये इंसान को विटामिन A, B, C और K की फॉर्म इंसान में पाए जाते हैं। ड्रग मेडिसिन है। फार्मास्यूटिकल ये भी मेडिसिन हैं। फर्टिलाइजर्स खाते हैं। पेस्टिसाइड वो केमिकल हैं जो फसलों में कीड़ों मकोड़ों को ख़त्म करते हैं। पेंट आपको लोगों को जानते हैं आप लोग, सिंथेटिक रबर बनाने में, प्लास्टिक बनाने में। आर्टिफिशियल फाइबर ये जो मसनूई धागा होता है इसमें हम इसको यूज़ करते हैं। एंड मैनी पॉलीमर्स, और बहुत से ज़्यादा ये जो विनाइल क्लोराइड, ये जो प्लास्टिक के पाइप होते हैं, इस तरह की चीज़ें बनाने में ऑर्गेनिक यूज़, मतलब कि कोई दुनिया का ऐसा शोबा ऐसा है ही नहीं है जिसमें ऑर्गेनिक यूज़ ना हो रहे हैं। तो दिस लेक्चर इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक क्लास एंड an important thing which I will discuss with 10th class, chapter number 13 or chapter number 14 will also briefly discuss in second year, chapter number 7 to chapter number 14 कि चैप्टर नंबर आपका जो 13 है और चैप्टर नंबर 14 है, इसी की बेस पे आपने 10th क्लास सेकंड ईयर में हाफ केमिस्ट्री को पढ़ना है। इसलिए इन चैप्टर को आपने डीपली पढ़ना है। मैं कोशिश करूँगा कि चैप्टर को कम से कम पढ़ाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो टर्म है ना वो आप सीख सकें। तो आज के टॉपिक में जस्ट इंट्रोडक्शन था, और सेकंड आप वाइटल फोर्स थ्योरी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन और ये कंपाउंड किधर यूज़ होते हैं ये आपने देखना है।